पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के आदि प्यारे भक्तों, पेंतकोस्त पर्व की तैयारी में आयोजित नोवेना प्रार्थना का आज 6वां दिन है। 2-3 विशेष एवं अत्यंत जरूरी मतलबों के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। पहला, कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन के 66 दिन बाद भी लाखों प्रवासी मजदूर अपना घर पहुंच नहीं पाए। उनके दुख और तकलीफ को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से प्रांतों से भी सवाल पूछे हैं। आप इनके दुख हरने के लिए क्या क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं। आइए आज इस नोवेना प्रार्थना में इन लाखों मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करें। उनको दुखों को, उनकी परेशानी को हम लोग प्रभु के सामने रखें और याचना करें कि वे जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंच पाए। दूसरा मतलब, कोविड-19 महामारी महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में नियंत्रण के बाहर बढ़ रहा है। इन राज्यों के लिए भी हम लोग उत्कंठा पूर्वक वेदीवासी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और आज हमारा तीसरा मतलब है, हम अपना प्रांत छत्तीसगढ़ के लिए भी, विशेषकर हमारे सरगुजा जिले के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे प्रांत में, हमारे जिले में भी यह महामारी धीरे धीरे फैल रहा है। प्रभु उसे रोके और जो बीमार हो गए हैं प्रभु उन्हें चंगा करे। अंत में आप प्रत्येक जन अपना मतलब को भी याद करेंगे। प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा की कृपा के लिए, वरदानों को पाने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना भी चढ़ाएंगे। आइए अभी हम लोग भजन गाते हुए पवित्र संस्कार में वो सिद्ध प्रभु यीशु को आरती उतारेंगे और अपने आप को प्रभु के लिए और पवित्र आत्मा के लिए अर्पित करेंगे। Hare
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि तू पवित्र त्रित्व का तू पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। तीसरा जन है। तू पिता और पुत्र के साथ तू पिता और पुत्र के साथ एक ही ईश्वर है एक ही ईश्वर है तथा हमारी आराधना एवं स्तुति के योग्य है। तथा हमारी आराधना व स्तुति के योग्य है। तू हमारे लिए तू हमारे लिए जीवनदाता एवं मुक्तिदाता है। जीवनदाता एवं मुक्तिदाता है। चंगाई दाता एवं वरदान दाता है। चंगाई दाता एवं वरदान दाता है। तेरे बिना कोई भी तेरे बिना कोई भी न तो पिता को न तो पिता को और न क्रिस्त को जान सकता है और न ख्रीस्त को जान सकता है। तू अकेले हम पापियों का तू अकेले हम पापियों का रूपांतरण करता है। रूपांतरण करता है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम अपने को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं और दीन याचना करते हैं कि तू हमारे शरीर मन तथा आत्मा को पाप के बंधनों से मुक्त कर अपना भव्य मंदिर बना ले और अपने वरदानों को देकर हमें प्रभु और यीशु के निडर साक्षी बना दे जो तेरे तथा पिता के साथ जुगानुजुग जीता और राज्य करता है। आइए अभी हम लोग संत पौलुस के फिलिपियों के नाम पत्र से एक पाठ सुनेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 तक। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृष्ण में मेरे अति प्रिय भक्तों, आप पवित्र आत्मा के भक्तों के लिए
पवित्र आत्मा का पांचवा वरदान है ज्ञान, अंग्रेजी भाषा में नॉलेज भी कहलाता है। भाइयों और बहनों, दो प्रकार का ज्ञान होता है। पहला, आकाश के नीचे जितनी चीजें हैं उनकी जानकारी, जो कि आज किताबों और कंप्यूटरों में हमारे लिए सुरक्षित है, जिसे इंसान पहली कक्षा से लेकर जीवन भर सीख सकते हैं। इसे हम लोग दुनियावी जानकारी कहते हैं या दुनियावी ज्ञान कहते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान इस दुनियावी जानकारी से बढ़कर है। ज्ञान का वरदान एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है। यह वरदान हमें संसार और सांसारिक चीजों की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है और स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करने की प्रेरणा भी देता है। यह वरदान आपको, मुझको प्रभु यीशु के रहस्य को और उनके सुसमाचार को गहराई से समझने के लिए, जानने के लिए मदद करता है। उदाहरण के लिए, हमने आज संत पौलुस के बारे में सुना। संत पौलुस के जीवन को हम लोग उनके मन परिवर्तन के पहले का जीवन और मन परिवर्तन के बाद का जीवन, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। उनके मन परिवर्तन के पहले संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में अपने बारे में लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता। जब यहूदी लोग स्तेफन को पथरवाह कर रहे थे, जब पौलुस वहां पर साक्षी के रूप में खड़े थे, और वही पौलुस ईसाइयों को पकड़कर यरूशलेम लाने के लिए प्रयत्न करते, तब दमास्कस जाते वक्त प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। वो अचानक घोड़े पर से गिरा, गिरने के बाद अंधा हो गया। उनके साथियों ने उनको दमास्कस पहुंचा दिए और वहां यीशु के एक शिष्य अनानियास आकर उन पर हाथ रखा और उनको दृष्टिदान वापस मिला। लेकिन उतना तक पौलुस बदल गया था। यीशु का कट्टर दुश्मन, कलीसिया का कट्टर दुश्मन नहीं, अब यीशु का जोशीले समर्थक और प्रचारक बन गया। पहले यीशु से शत्रुता, बैर भाव उनके मन में, अब वह यीशु का नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार। जैसे हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 1 में पौलुस अपने मन परिवर्तन के बाद
पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान पाने के बाद, अन्य वरदान पाने के बाद अपने जीवन की प्राथमिकता को लेकर कहते हैं, मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यही है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित हो। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। ये वही पौलुस है जिन्होंने अपने मन परिवर्तन के पहले यीशु का कट्टर दुश्मन था, मसीह का दर्शन मिला, पवित्र आत्मा का वरदानों से परिपूर्ण हो गया, तो वही पौलुस अब सबके सामने साक्ष्य देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके उत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। यही पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान पाने से हर ईसाई के जीवन में ऐसा ही परिवर्तन होता है। इसलिए ज्ञान का वरदान आपको मुझको यीशु को गहराई से जानने के लिए सक्षम बनाता है। सुसमाचार पढ़ते समय हर शब्द का अर्थ, उसका आध्यात्मिक अर्थ समझने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमारा परिवर्तन हो जाता है। आइए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने आत्मा से हमें अभ्यंजित करे, आत्मा के वरदानों से विशेषकर ध्यान से हमें परिपूर्ण कर दे। आइए अभी हम लोग पवित्र आत्मा के आदर सम्मान में स्तुति विनती बोलेंगे। आप बोलेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रेस हमारी सुन, क्रेस हमारी विनती पूरी कर। आगे आप लोग बोलेंगे, हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, आदि में सागर पर गतिमान ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, सृष्टि कर्म में ईश्वर का दाहिना हाथ ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, धर्म पुरखों का मार्गदर्शक ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, मूसा की ताकत ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, न्यायकर्ताओं का सामर्थ्य ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, गिदोन और सामसोन की महाशक्ति ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, नबियों में निवास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, सूखी हड्डियों में प्राण फूकने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, नबियों द्वारा प्रतिज्ञा ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, शब्द के देह धारण में सक्रिय ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, भक्त सुमियोन में वास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, यर्दन नदी में यीशु पर उतरे ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, ताबोर पहाड़ पर यीशु को रूपांतरित करने वाला ये ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, कब्र से यीशु को महिमान्वित करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर, पिता के प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, पंतकोस्त का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, ईश्वरीय वरदानों का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, प्रज्ञा तथा बुद्धि का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, सुमति तथा धैर्य का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, चमगाई तथा चमत्कार का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, भविष्यवाणी का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, आत्माओं का परख पवित्र आत्मा, हम पर दया कर,
अनोखी भाषा का दादा पवित्र आत्मा, अनोखी भाषा का व्याख्याता पवित्र आत्मा, शहीदों के साहस का स्रोत पवित्र आत्मा, विश्वास प्रेम और भरोसे का पवित्र आत्मा, आनंद तथा शांति का पवित्र आत्मा, सहन शक्ति और मिलनसारिता का पवित्र आत्मा, दयालुता और अनुकंपा का पवित्र आत्मा, ईमानदारी तथा सच्चाई का पवित्र आत्मा, सौम्यता तथा संयम का पवित्र आत्मा, अंतर्यामी पवित्र आत्मा, संतों की संतता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, निर्दोषता शालीनता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, पौत्रीकरण का पवित्र आत्मा, यीशु द्वारा प्रदत्त हमारा सहायक पवित्र आत्मा, विलेपन तथा जोश का पवित्र आत्मा, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का प्रेरक पवित्र आत्मा, समस्त संसार में व्याप्त पवित्र आत्मा, ईश्वर के गोद लिए पुत्र पुत्रियों का पवित्र आत्मा। आगे बोलिए, हमें आत्मा से अभ्यंजित कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा से अभ्यंजित कर। आगे, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे। आगे, हमें यीशु के निडर साक्षी बना दे। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें यीशु के निडर साक्षी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित महिमावान कृष्ण, तूने पेंतकोस्त के दिन अपने आत्मा को भेजकर प्रेरितों को निर्भीक एवं साहसी बनाया था। हमें भी अपने पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे, ताकि हम तेरे निडर संदेश वाहक बने। उन्हीं पवित्र आत्मा के द्वारा सारी जगत में पवित्र कलीसिया की रक्षा कर तथा मानव जाति को कोविड-19 महामारी से बचा। हे प्रभु, आज नौवेनी के दिन हमारे देश के हजारों या लाखों प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द कष्ट तनावों को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन के 66 दिन पूरा हो चुके हैं, फिर भी वे अपने घर पहुंच नहीं सक रहे। बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में वे जमा हुए हैं, उनकी ओर कोई संवेदना पूर्वक नजर नहीं डालते। प्रभु, हम हमारे केंद्र सरकार के लिए, प्रांत के सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये मजदूरों के दुखों की ओर देखे, उन्हें जल्दी से जल्दी अपना निवास स्थान तक पहुंचा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। आइए इस समागम प्रार्थना को आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। अरे उसके पहले हम लोग एक बार हे पिता हमारे प्रणाम और 7 पवित्र त्रित्व की स्तुति बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पाप के लिए अब हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तो सदा रहेगी आमीन। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, परीक्षा एवं प्रलोभनों के वक्त परीक्षा एवं प्रलोभनों के वक्त तू संतों की ढाल एवं कवच बना था, तू संतों की ढाल एवं कवच बना था। ज्ञान का वरदान देकर ज्ञान का वरदान देकर तू हमें सोना चांदी, सोना चांदी, धन दौलत धन दौलत एवं सांसारिक विलासिता के एवं सांसारिक विलासिता के आकर्षण से बचा, आकर्षण से बचा, ताकि हम स्वर्ग में अक्षय पूंजी जमा कर सके। अक्षय पूंजी जमा कर सके। तू अपने इस वरदान से हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देगी। हम ईश्वर के राज्य एवं उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। तू हमें ऐसा प्रभावित कर कि हम भी संत पौलुस के समान यह बोल सके, मसीह को जानना लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हे दानी पवित्र आत्मा, तू ज्ञान के वरदान से हमें भर दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे। हे ईश्वर की महाशक्ति, हे ईश्वर की महाशक्ति, पावन आत्मा, तूने ही यीशु को रोगियों को चंगा करने, अवधूतों को निष्कासित करने तथा मृतकों को जिलाने का सामर्थ्य दिया था। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी भरोसे के साथ मैं अपना विशेष मतलब तुझे चढ़ाता हूँ। मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। तू दरिद्रों का पिता एवं सांत्वना दाता कहलाता है।
मेरा विशेष मतलब स्वीकार कर, मेरा विशेष मतलब स्वीकार कर, और मुझे वांछित आशीष दे, और मुझे वांछित आशीष दे, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।